तो मेरे को एक एप्लीकेशन में चार्ज की लिबर्टी दी थी। वो चार्ज लग गया है सर 4 तारीख को, तो मैं चार्ज की कॉपी भी फाइल कर दी है। और दूसरी क्वेरी ऑनरेबल कोर्ट के आईओ को इसलिए बुलाया था कि इसमें चोरी जो सामान है तो वो किसका है ये पूरे चार्जशीट में कहीं मेंशन नहीं है कि किसका चोरी है। केवल वो लोग आए थे संदेह के आधार पर। आपने कौन सी धारा में चालान लगाया? सर अभी जो धारा में चालान लगाया था उसके अंदर यहाँ जो अभी दिख रही धारा है वो सभी लगाई थी सर इसके अंदर। कौन सी लगाई वही मैं जानना जी सर। चाहता चालान आप 296 191 2 सर 132 फाइल कर दिया ना आपने चालान? हाँ सर 173 8 में सॉरी 193 9 में अभी भी अंडर विवेचना में है सर अभी ये, क्योंकि जो माल जब्त है हमारे पास सर उसकी भी पहचान नहीं हुई है सर कि वो किस राज्य का माल है। धारा कौन सी लगाई है? किस धारा में चालान फाइल की है? ये इसमें क्या 303 2 317 2 और 317 4 इसमें 303 2 क्या है भाई बताते जाइए। सर चोरी है सर 303 जो सामान्य चोरी है सर, और 317 2 जो है उसके अंदर सर 411 जो पुरानी थी श्रीमान, और 417 4 जो है वो नया अमेंडमेंट हुआ है जिसके अंदर आजीवन कारावास से लेकर 10 वर्ष तक की सजा है सर, जो लगातार चोरी के माल को अपने आधिपत्य में रखने के आदी होते हैं उनके लिए। चोरी का माल जी सर। तो आपका कहना चोरी है, ये माल चोरी का है? जी सर। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि ये माल चोरी? रिकॉर्ड है सर इन लोगों के चोरी के सर, ऑलरेडी आदतन अब चोरी के अपराधी हैं सर। लगभग 412 से अधिक टीमें हमारे पास आ चुकी हैं सर पूरा ऑल ओवर इंडिया से। ये 3 गांव है सर हमारे पास कड़िया। क्वेश्चन ये है कि ये जो माल है ये किस चोरी का है? सर यही आइडेंटिफाई होना बाकी है सर, हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है सर। तो आपने चालान कैसे लगा दिया? क्योंकि समय सीमा थी सर। चोरी होने के लिए किसी की संपत्ति होना जरूरी? चोरी की परिभाषा आपको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं कि ए की संपत्ति बी यदि उसकी मर्जी के बिना ले जाता है तो चोरी होती है सर। अब आपके केस में ए कौन है? सर ए आइडेंटिफाई नहीं हुआ है क्योंकि इनके आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो आपने चोरी कैसे मान लिया उसको? चूंकि इनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि इतना माल इनके पास मिल सके, चूंकि हमारे पास प्रीवियस रिकॉर्ड है सर, और लगातार 3 गांव है जो इन बड़े मामलों में लिप्त रहते हैं सर। बड़ा बड़ा गड़बड़ है। आर्थिक स्थिति किसी की आपको कैसे पता? आज सर हम रिकॉर्डेड पे हैं सर, इसलिए हमने तहसील से जानकारी ली है इनके परिवार की सर। उसके अंदर नहीं है सर इन लोग के पास, एक के पास सिर्फ मकान है, एक के पास लगभग 5 एकड़ जमीन है सर। सबसे पहले ये होना चाहिए कि संपत्ति है किसकी, तब चोरी बनेगी। सर लास्ट ईयर भी हमने लगभग 36 करोड़ की रिकवरी की है सर इन्हीं गांवों से सर। अभी लगभग 17 करोड़ आपने की होगी, बड़ी आपका ऑल इंडिया लेवल पे सराहनीय है सर। पर ये बताइए कि चोरी किसकी? कौवा कान ले गया सर, कान बरामद हो गया सर, कान किसका था? वही सर्च कर रहे हैं सर। वही सर्च कर रहे हैं और आपने यहाँ पे चालान लगा दिया। तो ये तो बड़ा मामला गड़बड़ है ना, कान किसका था ये तो पता ही नहीं है अपने को। किसी का तो होना चाहिए ना चोरी की संपत्ति। हमारे पास जो अलग अलग ऑल इंडिया लेवल पे टीमें हैं सर, वो जो टीमें हैं उनसे पूछिए कि किस किस चोरी है। इसीलिए 173 पर काटने का ही उद्देश्य हमारा यही था सर। ये तो मामला बहुत गड़बड़ है आपके। ऐसा इन्वेस्टिगेशन होता है क्या? पहले ये तो तय कर लेते कि चोरी किसकी हुई है, तब तो मानते कि चोरी हुई। सर ऑल इंडिया लेवल से अलग अलग जगह चोरी करके आते हैं सर ये लोग यहाँ सर। आते होंगे सर, आपको पहले ये तो पता करना पड़ेगा ना कि किस आदमी ने शिकायत की कि भाई मेरे जेवर गैसे ये मिले। उसी शक के आधार पर पंजाब की टीम के साथ गई थी सर पुलिस। अरे सारी दुनिया की टीम गई होगी। आजकल तो हवाई जहाज से विदेश में जाके भी चोरी हो जाती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। पर हुई किसकी ये तो बता दो सर। अभी तक क्लियर नहीं है सीमा। फिर इनको जेल में क्यों बंद रखे, उसका कारण बता दो। कितने एंटीसीडेंट है इनके? एक के 3 है सर और एक के 4 है। कमलेश के 3 है, सोनू के 5 6 इसको मिला। इनके बारे में कितनों कन्विक्शन किसी में भी नहीं हुआ सर, और सब तीनों राजस्थान के सर, यहाँ के नहीं है। सोनू के मतलब 2 राजस्थान के हैं, एक उत्तर प्रदेश का है, एक कर्नाटका का है और झालावाड़ राजस्थान। 3 राजस्थान यहाँ के एमपी का एक कर्नाटका। एक 2014 का उसका है कमलेश का, उसमें सर बाद में एब्सकॉन्ड से बाद में अरेस्ट हुए थे तो इसलिए वो ट्रायल अभी तक पेंडिंग चल रहा है। कन्विक्शन किसी में भी नहीं है। और प्रेजेंट केस में चार्ज की लिबर्टी दी थी सोनू को, वो चार्ज भी फ्रेम हो गया। मैंने उसकी कॉपी भी भेजी। ठीक है, लंच के बाद ऑर्डर करें। ठीक सर, सब लोग आप लोग जा सकते हैं, थोड़ा सावधानी से कानून पढ़ लेंगे।